Hello everyone, welcome to VK Coaching Center. Today our topic is trigonometry of class 10th. There are some important points we will discuss. Then we are discuss exercise 10.1. Firstly, we will discuss about trigonometry of introduction. There are many points, but first we will discuss about only introduction of trigonometry. There is a term trigonometry. Trigonometry. This term made up of two terms, trigonon and metry. Trigonon and metry. Trigonon means triangle. Trigonon means triangle and metry means measurement. And metry means measurement. It means trigonometry is a measurement of a triangle of their angles and sides. Okay, I hope it is clear now. And there is a one fact about trigonometry is trigonometry word is a Greek words. It means measurement of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, जो भी ट्राइंगल होंगे उनके जो भी एंगल्स और साइड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं. ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का. अब इसमें कुछ आपके क्या पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स आते हैं इस चैप्टर में. अगर आपको इस टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो चैप्टर पढ़ने में का कोई मतलब नहीं है. इट मीन्स आपको चैप्टर क्लियरली से नहीं आएगा. इट मीन्स फर्स्ट हमारे जैसे एक क्या बोल सकते एक टर्म और है जैसे एंगल. आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है. वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंगल और जितने भी इन चीज़ों के बारे में 6 चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में. ठीक है, तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है. एंगल, ये सारे टर्म इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इनका यूज होना है. तो एंगल क्या है, देखो इसको हम बोल सकते हैं एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट्स. मतलब मान लो अगर हमारे पास एक रे है, लेट अस वी हैव अ रे ओ ए. मतलब हमारे पास मान लो हमारे पास एक रे है जो ओ ए है. ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इस ओ ए जो रे है इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ से स्टार्टिंग वाला, इसको अगर हम क्या करें, रोटेट करा दें. इसके एंड पॉइंट से अगर हम इसको रोटेट करा दें तो ये जो रोटेशन के कारण जो भी यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा इसी को हम एंगल बोलेंगे. मीन्स आपने रोटेट कराया, मान लो ऐसा बन गया, ये मतलब यही वाली जो रे थी आपने रोटेट कराया तो ये ऊपर को आएगा ऐसे. ठीक है, ये कहाँ को आएगा, सीधे ऊपर को आएगा. तो यही आपका क्या कहलाएगा, एंगल. मीन्स कौन सा वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी आपने क्या ली, स्पेस कवर करी, किसकी वजह से, रे ओ ए. इसकी वजह से जो आपने स्पेस कवर करी इसी को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, एंगल. मान लिया आपने एंगल थीटा है. ठीक है, सही है. अब एंगल को लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो एंगल, ये साइन हो गया, एंगल ए ओ ए ये है, ओ है बी, क्योंकि यहीं से रोटेट हुआ. ठीक है, रोटेशन ऑफ अ रे इज कॉल्ड एंगल. ठीक है, हम क्या बोलेंगे एंगल को, रोटेशन ऑफ अ रे इज कॉल्ड एंगल. ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा. मीन्स आपने जो ओ ए बी वाला जितना स्पेस था इसको क्या मानना, थीटा. तो आप क्या बोलोगे, एंगल आपके पास कितना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
थीटा है, ठीक है। ये ओनली क्या है, नोटेशन है, एंगल को डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका है थीटा। थीटा आपका यहाँ पे 1 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक आपका ये एंगल हो सकता है। मीन्स टोटल, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, टोटल आपका मैक्सिमम मीन्स कंप्लीट जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री। मतलब थीटा आपका क्या हो सकता है, टोटल 360 डिग्री तक। मीन्स 0 डिग्री टू आप लिख सकते हो 0 डिग्री इज इक्वल टू एंड लेस देन थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड लेस देन 360 डिग्री। मीन्स जो आपकी थीटा की यहाँ पे रेंज है, रेंज ऑफ जो थीटा है यहाँ पे, रेंज ऑफ थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हो सकती है, ठीक है। आप 0 डिग्री भी बोल सकते हो एंगल को और 360 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे वो सीखेंगे। अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल को देखेंगे। मीन्स कोई भी एंगल को हम मेजर कैसे करेंगे, उसको नापेंगे कैसे, ठीक है। तो हमारे क्या, जैसे मान लो अभी हमने डिस्कस कर रखा था एंगल्स क्या होते हैं। मान लो ओ ए हमारा एक क्या रे है, ठीक है। अब इसका रोटेशन जो होगा वो क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। इट मीन्स रोटेशन ऑफ अ रे इज नोन एज एंगल। आप क्या बोलोगे, उसको एंगल बोलोगे। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो एंड पॉइंट्स था किसका, रे का, वहाँ से आपने रोटेट कराया उसी रे ओ ए को, वो रोटेट होके आपका ओ बी बन गया। तो इसका जो रोटेशन हुआ यही आपका क्या हो सकता है या होता है एंगल। अब इस एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या बोल सकते हो आप, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड। मीन्स इनिशियल रे टू फाइनल रे इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इट मीन्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रोटेशन होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब कितना कितना आपने वहाँ पे रोटेट कराया उस रे को, वही आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मीन्स ये वाला, मान लो यहाँ से आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना रोटेट कराओगे इस रे को, यही आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ये आपका क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। रेशियो मीन्स क्या होता है आपका, कोई भी टर्म अगर आपकी फ्रैक्शंस के फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे कैसे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्दर देन। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी वहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन ट्राइंगल। मीन्स कोई भी ट्राइंगल का जो भी उसके साइड होंगे, जो भी उनके एंगल्स होंगे, उनका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो यहाँ पे अब भी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि हमारे पास एक क्या होता है, मान लो हमारे पास ओ ए के है, रे है, ठीक है। अब इस ओ ए को आपने क्या करा दिया, इसके एंड पॉइंट से रोटेशन करा दिया इसका, ये आपका रोटेशन हो गया ओ बी तक, ठीक है। ये जो रोटेशन था, रोटेशन इनके बीच में जो भी आपने मेजरमेंट किया, इसको क्या बोला आपने, थीटा। मेजरमेंट की वजह से क्या आ गया, थीटा, ठीक है। एंगल क्या हो गया यहाँ पे, थीटा। लेकिन जब भी आपको एक चीज़ पता होनी, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो या डिस्कस करते हो, तो हमेशा आपका जो भी रेशियोज निकलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में निकलते हैं। मीन्स रेशियोज क्या होते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। रेशियोज क्या होते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। मीन्स जो भी ये एंगल होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल्स होंगे। मीन्स समझ में, आई होप क्लियर होगा, ये क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में होंगे। तो अब सबसे पहले आपने क्या किया, एक रे लिया ओ ए, इसको रोटेट करा दिया ओ बी तक, और बीच में आपने मेजरमेंट किया एंगल, तो आपका थीटा मिल गया। अब हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इस रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। इस परपेंडिकुलर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे दो, ए ओ बी सी डी दे दो, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब ये क्या बन गया, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप इट इज़ क्लियर।
अब आपके रेशियोज क्या होते हैं, मान लिया आपने राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आपने दे दिया स्मॉल ए, मीन्स ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है आपने मान लिया स्मॉल ए है, और सी से लेके डी तक की जो डिस्टेंस थी आपने मान लिया स्मॉल बी है, और आपका जो ओ से लेके डी तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस कुछ भी कह लो, तो आपकी एक मान लो आपने स्मॉल सी मान लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे बनाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. There are some of trigonometric ratios. फर्स्ट जो आपका रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है आपका साइन थीटा, जो ये साइन थीटा होता है ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो जो आपका एक राइट ट्रायंगल बना ये वाला, इस राइट ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर वाली कौन सी साइड है, ये आपके परपेंडिकुलर साइड है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सी डी, ये वाली आपकी सी डी है, और आपका हाइपोटेनस क्या है ओ डी, मीन्स आपने अभी मान रखा है जो सी डी है, सी डी को आपने क्या बोल रखा है वो है स्मॉल बी, और ओ डी क्या है आपका स्मॉल सी, मीन्स आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी अपॉन सी। इट मीन्स आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली ये याद होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। इट मीन्स पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहला कौन सा रेशियो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। वीडियो में विजिबल नहीं हो पाया था इसलिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है परपेंडिकुलर ये हो गया बी, और आपका हाइपोटेनस क्या है सी, ठीक है, मतलब बी अपॉन सी आ गया। आपको ओनली क्या याद होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है कॉस थीटा। सेकेंड हमारा रेशियो क्या है कॉस थीटा। मैंने पीछे फिगर बार बार पेज पलटाना पड़ता है तो इसलिए यहीं पे मैंने बना के रख दिया। देखो अब आपका क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हिंदी में क्या बोलते हैं कॉस थीटा ही रहता है। बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोला जाता है कर्ण, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, बेस आपका क्या है यहाँ पे, बेस आपने ए मान रखा है, और आपका हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे सी स्मॉल, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी है। यहाँ पे फिगर से रिलेट करने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे जब भी हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपका एक फिगर जनरेट होगा, और फिगर में आपको साइड्स की वैल्यू की बनूंगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेस कहाँ किसको बोला जाता है, हाइपोटेनस किसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो वहाँ पे जैसे आपका क्या है जो ये जहाँ पे आपका एंगल फॉर्म होता है, जिस बेस पे वो लाई करता है वह जिस साइड पे आपका एंगल लाई मीन्स या आप ये मान के चलो जो आपकी रे थी मीन्स जो आपका ट्राइंगल बनाने में रे यूज हुई वो आपका होता है बेस, ठीक है। और जिस बेस पे आपका 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है वो होता है आपका 90 डिग्री, और उन दोनों को जो लाइन आपकी क्या करेगी ज्वाइन करेगी मीन्स मिलाएगी, उसको बोला जाता है आपका हाइपोटेन्यूस मीन्स इट मीन्स कर्ण। एक तरीका और है, आप
आपका परपेंडिकुलर को फाइंड करने का एक तरीका क्या है, आप क्या देखोगे, जब भी आपका एंगल क्रिएट होगा, चाहे एक्यूट हो, मीन्स इसमें तो एक्यूट एंगल ही यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, आपका जो जहाँ पे एंगल क्रिएट होता है उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर, और आपका जो 90 डिग्री है ठीक उसके सामने वाले जो साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस। ये आपका एक शॉर्ट तरीका है, क्योंकि इसमें अभी जब हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे फिगर क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि बेस कहाँ पे है उसका, परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो सबको ही पता लग जाती है, लेकिन आपको बेस और परपेंडिकुलर में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आपको हमेशा या पता होना चाहिए 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है उसके ठीक सामने आपने क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक सामने वाले हाइपोटेनस, और आपका जो एक्यूट एंगल जहाँ पे बनेगा, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 वॉट एवर जो भी है, वहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा, उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ cos थीटा इज इक्वल टू वॉट, जो भी हमने लिखा है फ्रैक्शंस के फॉर्म में, इसको लिखने का मीनिंग ये है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पे क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ उसके साइड्स की वैल्यूज़ को उस रेशियोज़ के साथ, ठीक है। तो नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सीधे लिख देते, 6 रेशियोज़ होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के जो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 6 रेशियोज़ आएंगे, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो आपका इतना नहीं लिखना पड़ता। तो रिलेट करना सीख रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे आप क्वेश्चंस को भी रिलेट करोगे, ठीक है। अब आपका जो थर्ड वाला रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी फॉर बेस, ठीक है। शॉर्ट में आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पी की वैल्यू अगर आप इससे रिलेट करना चाहो तो आपका परपेंडिकुलर आपको पता है बी है और बेस क्या है, ए है, बी अपॉन ए आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या है आपका, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, ठीक साइन थीटा का उल्टा होता है, मीन्स वो जब रिलेशन बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तब बताऊंगा, यहाँ पे आप ये हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ही लिखेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स एच अपॉन पी, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है आपका सी, पी मतलब बी, ठीक है। और आपका जो फिफ्थ वाला होता है वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है आपका, एच अपॉन बी, ठीक है। और आपका यहाँ पे एच क्या है, सी है, और बी आपका क्या है, ए है। और ऐसी लास्ट जो आपका रेशियो है वो होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, और होने में तो नाम और भी हैं इसके, शॉर्ट में आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा मीन्स कोटेंजेंट होता है इसका नाम। और ऐसे आपका सेक थीटा का नाम क्या होता है, सेकेंड होता है, और कॉसेक थीटा का कॉसेकेंड, और टेंजेंट का सॉरी टेन का टेंजेंट, ठीक है। और कॉस का कोसाइन, साइन का तो साइन ही होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस क्या है, ए, परपेंडिकुलर आपका बी, ठीक है। आपको ओनली क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोरिलेट कर सकें इस फिगर से, ठीक है। सब ये जो ए बी सी लिखे हैं बस इधर से ही हमने कोरिलेट करके लिखे, ठीक है। आपको ओनली 6 रेशियोज़ के ये पता होने चाहिए, जिसमें मैं क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यही आपकी क्या पता होनी चाहिए, आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। बाकी आप कोरिलेट करना आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टर्म है इस चैप्टर का वो आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारा अगला जो टर्म हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो जो आपके 6 के 6 यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा। हाँ एक चीज़ और है, एक शॉर्ट ट्रिक और है, जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको लर्न करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लर्न करने के लिए। आपको वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स हो सकते हैं, दो यहाँ पे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। अब इसको देखो लर्न कैसे करेंगे, मीन्स पहला आप क्या उठाओगे, ऊपर की साइड से P अपॉन एच किया आपने,
ये होता है आपका साइन थीटा। इट मीन्स इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया साइन थीटा। बी अपॉन एच लिखोगे, ये होता है आपका कॉस थीटा। और ऐसे आपका पी अपॉन जो बी होता है वो होता है टेन थीटा। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको आप पहले से ऊपर से नीचे की ओर, अब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, देखो एच अपॉन पी, ये होता है आपका कोसेक थीटा। और आपका एच अपॉन बी, अब क्या चल रहा है हम रिवर्स, ये होता है आपका सेक थीटा। और उसके बाद बी अपॉन पी जो होता है आपका कॉट थीटा, ये क्या होता है आपका कॉट थीटा। और ऐसे ही अगर आपको हिंदी में करना है तो यहाँ ये क्या है, हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, ये क्या है हिंदी मीडियम के लिए है। इनके क्या होता है, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। मीन्स कोई भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक चीज़ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपका ये वाला होता है पोर्शन, इसको बोला जाता है हिंदी में आधार। आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, ये होता है आपका आधार, ए फॉर आधार। और ये होता है आपका कर्ण, के फॉर कर्ण। और ये होता है आपका लंब, एल फॉर लंब, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो आप पता ही होगा, फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा बना लेता हूँ मैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। यहाँ पे आपका क्या होता है, बेस होता है, ये बेस होता है। और ये आपका होता है हाइपोटेनस, और ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, जो भी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। देखो कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या एक दूसरे से क्या होते हैं रिलेटेड, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे आपका क्या है, आपको पता है जो साइन थीटा, पहले हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर पता नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक से आपको पता ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भी याद कर सकते हो, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, और आपका कॉस थीटा बी अपॉन एच है। तो यहाँ पे आप जो रिलेशन हमारा आता है, आपका जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है आपका, सिंपल सा पी अपॉन बी होता है। लेकिन आपका टेन थीटा जब इनका रिलेशन होता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या बोलोगे, टेन थीटा। इट मीन्स देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे आप, अगर यही प्रूफ करने को, मतलब प्रूफ करने को आएगा नहीं, अगर आपको प्रूफ करना है कि कैसे आया, आपने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे लिख दिया, किस बेस पे लिखा, हम इसको सही क्यों माने, ज़रूरी थोड़े ना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे माने कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके साइन थीटा है, ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करोगे, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्या ले लो, रेशियो, मीन्स डिवाइड कर दो साइन थीटा को कॉस थीटा से। इस मीन्स आपने साइन थीटा की वैल्यू क्या पता है, पी अपॉन एच है, और ऐसे ही कॉस थीटा की बी अपॉन एच है। अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता ही होगा, जब आपके दो फ्रैक्शंस को आपको डिवाइड करना हो, ए अपॉन बी मीन्स इस टाइप का हो, ए अपॉन बी होल रेज टू सी अपॉन डी, तो इसको डिवाइड करना हो तो तब कैसे करेंगे, थोड़ा दिक्कत में आ जाते होंगे कुछ लोग। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखो जो आउटर वाले टर्म्स होते हैं या आउटर वाले नंबर्स होते हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई, इनर वाले जो भी आपके नंबर्स या टर्म्स होंगे उनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपका क्या बन जाता है, चार जो मतलब टू फ्रैक्शंस को आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, बी पी इंटू एच मीन्स आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई, और इनर वाले टर्म्स को इनर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, पी इंटू एच, ऐसे ही एच इंटू बी, ठीक है। तो एच से एच कैंसिल हो गया, आपका पी अपॉन एच आ गया, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पी अपॉन एच आ गया, ठीक है। तो आपको पता है
पी अपॉन बी आ गया। तो आपको पता है जो टेन थीटा होता है, पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है आपकी, टेन थीटा। क्या होती है, टेन थीटा। तो यही आपका क्या है, पहला रिलेशन किस किस के बीच में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच में रिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखा। ठीक है, उसके पीछे एक क्या होता है, लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं लिखते। अब दूसरा देखो, ये तो क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में रिलेशन। अब हम कभी कभी देखो और एक रिलेशन होता है, अब हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। कुछ एक और रिलेशन होता है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, उसका रिवर्स होता है आपका वन अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, साइन थीटा को क्या लिखोगे आप, कभी कभी ये भी लिख सकते हो वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ताकि अगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक एक को प्रूव करने जाऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो वन अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और ऐसे ही आप टेन थीटा को भी लिख सकते हो क्या, वन अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, आप रिवर्स में भी लिख सकते हो इन्हीं को, क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो आप, इसको भी सेम, मतलब ये यहाँ, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में पता है, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब एक और रिलेशन यहाँ पे, जब हमने क्या किया, टेन थीटा लिखा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस टेन थीटा को ये वाला रिलेशन बनाऊँ, क्या मैं कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ, मीन्स इस टेन थीटा की जगह मैं क्या लिखूँ, वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा को अभी रेशियो बना रखे हैं। तो ये क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा लिखूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो एक आध और इससे रिलेटेड रिलेशन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, टेन थीटा इंटू आपका जो कॉट थीटा होते हैं इज इक्वल टू वन होते हैं। आप कैसे, देखो कैसे होता है ये, देखो अभी हमको पता है, हमको क्या पता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। लेकिन आप जब हम कॉट थीटा का रेशियो लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर दें क्या, देखो अगर मैं क्या लिख दूं, इन दोनों को एक साथ इनका रिलेशन कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ तब भी, मान लो ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, तो मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई या इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू डायरेक्ट कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ये अपॉन में है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। इट मीन्स आपका जो टेन थीटा है इंटू जो कॉट थीटा है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वन आती है। मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, वन के इक्वल आती है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो टेबल होती है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल, मीन्स जहाँ पे थीटा है वहाँ पे अगर जीरो वैल्यूज़ रखोगे तो साइन थीटा इज साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस ज़ीरो या साइन 30। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो एंगल्स को हम वहाँ पे पुट करके एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब वो टेबल को याद करना काफ़ी टफ होता है, लेकिन आपको उसको हम क्या करेंगे कि ईजी सी वे में
ओनली आपको ओनली साइन थीटा की वैल्यूज़ को एक टाइम के लिए याद करनी होगी, मीन्स एक बार में याद हो जाएगी, उसके बाद आप पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे है, तो हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।